प्यारे विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं आज ताश के पत्तों के बारे में। ताश के पत्ते, प्लेइंग कार्ड्स, इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको 10वीं 12वीं तक काम आएंगे। इस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स में। मैं आपको बताता हूँ कि प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं। टोटल होते हैं 52 टोटल होते हैं। प्रत्येक उसके कितने होते हैं? 13 होते हैं, और ये 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अब देखिए, इस तरह का आपको ये ब्लैक उसमें मिलेगा, ये मिलेगा रेड में, और ये भी रेड में होगा, और ये भी क्या होगा? ब्लैक होगा। दो कलर होते हैं, दो ब्लैक में होते हैं, दो रेड में होते हैं। प्रत्येक उसके 13 होते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्पेड। स्पेड बोला जाता है, स्पेड्स। इसको बोला जाता है हार्ट, और इसको बोला जाता है डायमंड, और इसको बोला जाता है क्लब्स। हिंदी में इसको बोला जाता है हुक्म, इसको पान, और इसको बोला जाता है ईंट, और इसको बोला जाता है चिड़ी। अब देखिए, 13 तक पत्ते होते हैं। 13 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13 तक पत्ते होते हैं, प्रत्येक उसके 13 तक। 13 इसके, 13 रेड इसके हार्ट के, 13 जो है डायमंड के, और 13 क्लब्स के। अब देखिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एस, इक्का। और ये तो 2 3 4 2 3 4 सारे यहाँ तक 10 तक, सेम 10 तक रहते हैं। 11 को क्या बोल देते हैं? 11 को बोलते हैं जैक। और 12 क्या होती है? क्वीन। और 13 को क्या बोला जाता है? किंग। 13 को क्या बोला जाता है? किंग बोला जाता है। अब देखिए, S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक को हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इक्का। ए से भी लिख देते हैं, ई से भी लिख देते हैं। जैक को क्या बोलते हैं? गुलाम। क्वीन रानी, और किंग बादशाह। इस तरह से ये हिंदी में बोले जाते हैं, इस तरह से, और ये इंग्लिश में बोले जाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। मैं आपसे ये पूछूं कि रेड कलर के 10 कितने होंगे? रेड कलर के 10, तो देखिए 10 कितने होंगे? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 52 जो कार्ड्स हैं उनमें 10 जो है वो कितने होंगे। 1 10 इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो 10 कितने हो गए? 4। अब रेड कलर के 10 कितने हो गए? एक रेड कलर का 10 इसका, एक रेड कलर का इसका। मीन्स हार्ट में एक रेड कलर, हार्ट जो है रेड कलर का होता है, उसमें 10 एक रेड कलर का। डायमंड रेड कलर का होता है, उसमें एक 10 रेड कलर का। तो रेड कलर के 10 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 10 कार्ड, तो क्या हो जाएगी रेड 10 कार्ड की? 2/52। इस तरह से आएंगे। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ब्लैक क्वीन मीन्स 1 क्वीन आउट ऑफ स्पेड्स कार्ड्स, 1 क्वीन आउट ऑफ क्लब्स कार्ड्स, तो 2 ब्लैक क्वीन आउट ऑफ टोटल 52। मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि प्रोबेबिलिटी जो है वो, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला भी बताया था कि किसी भी इवेंट की निकालनी हो तो क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस
और टोटल नंबर ऑफ केसेस, कि टोटल नंबर ऑफ केसेस फेवर में कितने केस हैं, फेवर में देखिए कितने केस हैं। अब जैसे मैंने क्वीन का ही पूछा था आपसे कि ब्लैक क्वीन, मैं ये पूछूं कि क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ स्पेड मीन्स स्पेड की जब बात आती है तो एक ही क्वीन होगी, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, क्वीन ऑफ स्पेड की 1, केवल 1, तो 1 आएगी और टोटल क्या है 52। तो मैं ये कहूँ कि 52 कार्ड्स में से अगर क्वीन ऑफ स्पेड निकालनी हो तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, ओनली 1 पॉसिबिलिटी है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि उसके फेवर में चांसेस कितने हैं। अब मैं ये कहूँ, अब ध्यान से सुनो कि ए कार्ड ऑफ क्लब, ए कार्ड ऑफ क्लब हमने रेंडमली चूज किया तो हमारे पास आया एक कार्ड ऑफ क्लब, क्लब का कार्ड मतलब चिड़ी का कार्ड। चिड़ी के पत्ते कितने हैं हमारे पास, 13 पत्ते हैं चिड़ी के। क्लब के कितने पत्ते हैं, 13 हैं। तो 13 के 13 में से कोई भी हो सकता है, कोई भी निकल सकता है 13 के 13 में से। तो क्या आ जाएगी पॉसिबिलिटी उसकी, 13/52। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है कि मैं ये कहूँ कि रेड कलर कार्ड, केवल रेड कलर्ड कार्ड, कि हमने कोई भी चूज किया रेंडमली 52 में से एक चूज किया तो वो रेड कलर का कार्ड आने की। अब यहाँ पर मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर कार्ड, कि रेड कलर का कार्ड आने की पॉसिबिलिटी क्या है। अब देखिए रेड कलर का 13 तो इसमें से हो गए, 13 इसमें से, तो रेड कलर का कितने आ जाएंगे, फेवरेबल केसेस कितने हो गए 26, 13 ये और 13 ये, और टोटल कितने हैं 52, तो कितना आ गया हाफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड या रेड कलर्ड कार्ड, तो उसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, हाफ। इस तरह से हमें ये निकालना है और बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये आपको 9th में भी आएगा, ये आपको 10th में भी आएगा, +1 में भी आएगा और +2 में भी आएगा। इसलिए मैंने इस टॉपिक को स्पेशल बनाया है, स्पेशल अलग से एक्सरसाइज से अलग समझाया है आपको। तो इसलिए इसका ध्यान रखना। और सबसे अच्छा क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद सबसे अच्छा है कि आप सबके आस पड़ोस या जो घर में है वो ताश खेलते होंगे, बड़े बुजुर्ग ताश खेलते होंगे, उनसे 10 मिनट के लिए आप एक बार ले लीजिए और वो सारे फैला के देखिए कि क्या क्या है, किस तरह के हैं। सारे आपको अलग अलग नज़र आएंगे। जैसे एक है तो उसमें एक छपा हुआ होगा, 2 है तो उसमें 2 छपे हुए होंगे, 3 है तो 3 होंगे, इस तरह से छपे भी होंगे। और इस तरह से आप देखोगे कि 11 पे क्या आएगा, जैक गुलाम, और 12 पे क्या आएगा, क्वीन रानी, और 13 पे क्या आएगा, किंग बादशाह, या राजा भी कह सकते हो आप। बादशाह अक्सर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिमों का हुकूमत रही है और हम उसी को यूज़ करते हुए इसको बादशाह बोलते आए हैं, इसलिए। नहीं तो आप किंग राजा भी कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये भी ध्यान रखना है कि कितने कलर के, कौन से कलर के होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।